वीडियो में हिंदी और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा नागा अर्जुन। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन बी अजात शत्रु। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। ऑप्शन डी अपव्ययी। नेक्स्ट है, दुष्कर्म में जो कौन सी संधि है? तो इसमें संधि हो जाएगी ऑप्शन सी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगला है, कमल नयन को झाड़ी महात्म और देव को ध्यावै में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी हो जाएगा रूपक अलंकार। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी अंगूर। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा अंगूर। अगला है, जय इनमें से किसका विलोम है? तो देखिए, जय का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए पराजय। अगला है, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता? ऑप्शन डी हो जाएगा विशेषण। विशेषण जो है ये विकार उत्पन्न नहीं करता है। अगला है, घर पर माँ। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? पर जो है वो किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन सी हो जाएगा अधिकरण कारक। राम ने कहा है कि बाजार जा रहा है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में जो वह है वो क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा वह जो है वो हो जाएगा सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन सी गुणवाचक, ये नहीं है। बाकी के निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए रोब होना। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी छोटी चीज को बड़ी कर देना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन सी दृढ़ निश्चय करना। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है वो पीछे होता है, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन डी आ। राखन हार में प्रत्यय बताइए, तो राखन हार में प्रत्यय हो जाएगा हार। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो चुनाव में प्रत्यय जो प्रयोग हुआ है ऑप्शन डी हो जाएगा आओ। राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी दानव। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी। बाकी के तीन है देव, सुर और अमर। निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन सी शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन डी। बाकी के तीन है अभियोग, आक्षेप और इल्जाम। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए आभूषण। क्या होगा? आभूषण। संभावना शब्द का विलोम है ऑप्शन ए असंभावना। अगला है, संकल्प का विलोम शब्द होगा, तो संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असंकल्प। विशिष्ट शब्द का विलोम क्या होगा?
ऑप्शन ए सामान्य। विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विकास शब्द का, ऑप्शन ए विनाश। शत्रुता का विलोम शब्द क्या है? तो शत्रुता का विलोम होगा मित्रता। बागदान का संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन ए वाक धन दान। उद्योग में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्योग में हो जाएगी व्यंजन संधि। व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में संधि हो जाएगी ऑप्शन सी यण संधि। निर्देश है प्रश्न संख्या 40 से 43 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनना है। तो 40 में आपका सही वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है। पहला है तुलसी और सूर अवधि के ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। एक और है आपका क्वेश्चन, इसमें से आपको सही वाला बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। अगला है 42 में शुद्ध वाक्य बताना है, तो 42 में हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके एक पुत्र है। अगला है इसमें से आपको 43 में शुद्ध वाक्य बताना है, तो ऑप्शन डी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। निर्देश है प्रश्न संख्या 44 से 45 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि अखियां हरि दर्शन की भूखी हैं, कैसे रहे रूप रस रांची ए बत्तियां सुनी रूखी, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस। अगला है मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन सी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना, इसमें कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन डी शांत रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स रस का। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? ऑप्शन बी सम उपसर्ग। अगला है दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो इसमें उपसर्ग जुड़ा है ऑप्शन ए दुस उपसर्ग। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? पौराणिक को ऑप्शन ए की तरह लिखते, ना कि ऑप्शन बी सी और डी की तरह। निर्देश है प्रश्न संख्या 51 से 54 के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा विकल्प अनुक्रम को पूरा करेगा? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो जेड से बनाते हैं टी, जेड का अल्फ़ाबेट कोड होता है 26, टी का होता है 20। तो 26 से 20 बनने में क्या हुआ? 6 घटा। अब टी से बनाते हैं एन, एन का होता है 14, 20 से 14 बनने में क्या हुआ? 6 घटा। 2 में 6 घटा, तो आगे भी 6 घटेगा, 14 में 6 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 8। और 8 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है? एच का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एच, अब सभी के बीच के उठाएंगे। एक्स से हम लोग बनाते हैं आर, एक्स का होता है 24, आर का होता है 18। तो 24 से 18 बनने में क्या हुआ? 6 घटा। आर से बनाते हैं एल, तो एल का होता है 12, 18 से 12 बनने में क्या हुआ? 6 घटा। तो आगे भी 6 घटेगा, तो 12 में 6 घटाएंगे तो 6। 6 किसका होता है? 6 होता है एफ का। 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए एच और एफ, एच एफ। ऑप्शन ए में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट एच और एफ आ रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। बी से बनाते हैं एच, बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, एच का होता है 8। तो 2 से 8 बनने में क्या हुआ? 6 जुड़ा। अब एच से बनाते हैं एन, एन का क्या होता है? 14। 8 से 14 बनने में क्या हुआ? 6 जुड़ा। 2 में 6 जुड़ा, तो आगे भी 6 जुड़ेगा, तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20। 20 किसका होता है? टी का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? टी। अब सभी के बीच वाले उठाते हैं।
डी का होता है 4 और जे का होता है 10। 4 से 10 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। अब जे से बनाते हैं पी, पी का होता है 16, तो 10 से 16 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा। आगे भी 6 जुड़ेगा तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। 22 किसका होता है, वी का होता है। तो दो अल्फ़ाबेट मिल गए, टी और वी। ऑप्शन ए में नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट टी और बी आ रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 53 क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या आएगा। तो देखिए 7 से 9 बनाते हैं सबसे पहले। 7 से 9 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। अब 9 से 13 बनाते हैं, तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। 13 से 21 बनाते हैं, अब 13 से 21 बनने में क्या हुआ, 8 जुड़ा। अब 21 से 37 बनाते हैं, तो इसमें कितना जुड़ा, 16 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 2 4 के बीच डिफरेंस कितने का है, मतलब 2 से 4 बनने में 2 का मल्टीप्लाई, 4 से 8 बनने में 2 का मल्टीप्लाई, 8 से 16 बनने में 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, इस 32 को 37 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 37 में 32 को जोड़ते हैं, 9 और 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 69। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो देखिए 27 से 32 बनाते हैं, तो 27 से 32 बनने में क्या हुआ, 5 जोड़ा। अब 32 से 30 बनाया, तो इसमें 2 घटा। 30 से 35 बनाया तो 5 जुड़ा। 35 से 33 बनाया, 2 घटा। मतलब एक सीरीज चले, पहले 5 जुड़ा, फिर 2 घटा, फिर 5 जुड़ा, फिर 2 घटा। तो 2 घट चुका, अब आगे क्या होगा, 5 जुड़ेगा, तो 33 में 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 38। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, देखिए यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके चलेंगे। पहले कॉलम में तीसरे नंबर वाली संख्या देखेंगे, क्योंकि तीसरे कॉलम में हमें तीसरे नंबर वाली संख्या निकालनी है। जो तरीका पहले और दूसरे कॉलम में लगेगा, वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तो पहले कॉलम में हम लोग 2 निकालने का तरीका जानते हैं, 2 कैसे आया। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट लगा लेते हैं। अंडर रूट, तो बड़ी संख्या को तो लिखा रहने देते हैं, माइनस कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कर देंगे और -5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 3 के बाद नीचे कौन सी संख्या है, 5। तो इसे करके देखते हैं, 38 -9 -25। तो देखिए गाइस, ये आ जाएगा 38 माइनस 9 और 25 कितना होता है, 34 होता है। तो ये आएगा √4। इसको बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे। बड़ी संख्या है 81 और लाना है हमें 8, तो पहले अंडर रूट में बड़ी संख्या को लिख लेंगे 81 माइनस, और ऊपर वाली संख्याओं का स्क्वायर करके घटा देंगे, तो 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो देखिए 81 -1 -16, तो 81 -17। तो 81 में से 17 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64। तो आपका बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 8, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका तीसरे कॉलम में हम लोग लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। अंडर रूट लगाया, बड़ी संख्या को 74 माइनस ऊपर वाली 2 संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे, 4 स्क्वायर -7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 74 -16 -49। तो ये हो जाएगा 74 -49 और 16 कितना होता है, तो देखिए ये हो जाएगा 65। अब देखिए 74 से 65 घटेगा तो कितना आएगा, 9। तो इसको बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।